2 पुलिस वाले बावर्दी थे, 3 पुलिस वाले सिविल में थे और 10 लाख रुपए लूट के रफू चक्कर हो गए हैं। मुकदमा हो गया जी, वाह हो गई जी, 10 लाख रुपए का डकैती का मुकदमा हो गया। और पुलिस वालों ने तफ्तीश करनी है भाई मेरे। एक वाकया हुआ है कि पुलिस वाला, उसकी पैंट उतरी हुई, गन उसने पकड़ी हुई हो, एक खातून के साथ कर रहे हैं, मांगने वाली। भाई मैंने वर्दी पहनी हुई है ना, मैंने जो करना है, तुमने क्या करना है? कुछ भी नहीं। कल सोशल मीडिया ना हो तो यकीन करें यहाँ पुलिस वाले सड़कों के ऊपर नोचे खवातीन को, बंदों को। अवाम के तुम महफूज हो नहीं हो, तुम तो डाकू हो, वर्दी पहन के लूटते हो लोगों को, शरीफ शहरियों को लूटते हो, गरीबों को लूटते हो, यतीमों को लूटते हो। शेर जवानों ने वर्दी पहनकर डकैती की है गुजरांवाला में। क्या इसका सीआरओ बना है? गुजरांवाला में 5 पुलिस वालों ने डकैती कर डाली और 10 लाख रुपए लूट के रफू चक्कर हो गए हैं। ये गुजरांवाला का वाकया है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को रोका जाता है। उस ट्रक में इंपोर्टेड सिगरेट थे और वो ट्रक ड्राइवर जो था वो पठान था, लेकिन जो सिगरेट का मालिक है उनसे 10 लाख रुपए लिए हैं। और इन पुलिस वालों ने क्यों लिए 10 लाख? डकैती के ज़रिए, यानी कि जिसमें 2 पुलिस वाले बावर्दी थे, 3 पुलिस वाले सिविल में थे, असला समेत, और आते हैं मोटरसाइकिल पर और उसके बाद ट्रक को रोकते हैं, तलाशी लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आपके ट्रक में गैर कानूनी सिगरेट मौजूद है, तो आपको हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा। हालांकि इतनी सी बात होती है तो वहाँ पर ट्रक में मौजूद 10 लाख रुपए वो लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद गुजरांवाला थाना सदर में इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है और जुर्म लगता है 395, जो एक डकैत पर लगता है। और ये वो जुर्म है जो कि 5 डकैत मिलकर एक डकैती करते हैं असले के ज़ोर पर, तब ये जुर्म लगता है 395। तो हमारे साथ शौकत साहब मौजूद हैं, क्राइम की बीट करते हैं, अच्छा देखते हैं। इस तरह के कई पुलिस वाले कांस्टेबल डकैतियाँ करते रहते हैं। वो छोटी छोटी डकैतियाँ करते हैं, मतलब किसी से सामान ले लिया, उनको पैसे नहीं देने, ये भी डकैती में आ जाता है। या किसी से कोई चीज़ ले ली, उनको पैसे ना दिए, ये भी डकैती में आ जाता है। लूटना अच्छा जानते हैं हमारे पुलिस वाले। अगर कोई गरीब शख्स इंसाफ लेने के लिए थाने के अंदर जाएगा, उनसे पुलिस वाले पैसे निकाल लेंगे जेब से, तो ये भी डकैती में आ जाएगा। शौकत साहब, हमारी पंजाब पुलिस जो है ये कभी ठीक नहीं हो सकती। आईजी साहब जितना मर्जी इसको ठीक करने की कोशिश करें, क्या लगता है आपको कि हमारी पंजाब पुलिस सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि आईजी साहब की तवज्जो पंजाब पुलिस की तरफ है ही नहीं। आईजी साहब चलते हैं, ख्वाजा सरा को प्रोटोकॉल देते हैं, दफ्तरों में बुलाते हैं, 1500 रुपये महीना भी लगा देते हैं, ठीक है। और फिर जब आ जाती पुलिस वालों की बात, तो पुलिस वालों को तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। गलती से एक वीडियो वायरल हो गई तो मुकदमा दर्ज हो गया। बेटी भाइयों का उन्होंने कर लिया जी, मुकदमा हो गया जी, वाह हो गई जी, 10 लाख रुपए का डकैती का मुकदमा हो गया। और पुलिस वालों ने तफ्तीश करनी है भाई मेरे। हाँ, ये पॉइंट है, तफ्तीश भी उन्होंने करनी है, पुलिस ने तफ्तीश करनी है। तो ये आप मुझे को बताएं कि पुलिस वाला सजा हुआ है? अब ज़िमनी में क्या लिखा जाएगा? मुझे तो ये बता तो दें पहले, नहीं सजा हुआ है? कोई नौकरी से गया, नहीं अभी तक घर बैठ गया। और आईजी साहब कहते थे ये तो मेरा बच्चा है, इसने मुझे अगर बुला भला कह दिया, मैं इसको माफ़ करता हूँ, मैं चाय पिलाता हूँ, जफ्फी डालता हूँ, सीने से लगाता हूँ। तो बाद में दूसरी तरफ आप देखें कि एक वाकया हुआ है कि पुलिस वाला, उसकी पैंट उतरी हुई, गन उसने पकड़ी हुई हो, एक खातून के साथ कर रहे हैं, मांगने वाली, उसके साथ झाड़ियों में ज्यादती कर रहे हैं। भाई वो किधर गया केस? हाँ, वो किधर है? ये ऐसे केस किधर जाते हैं? उसका आता पता नहीं है। वो पेटी भाइयों को फिर वो बाद में गोल कर देते कि यार इसको कैसे ख़त्म करना है। वीडियो जब वायरल होती है ना, फिर उनकी मजबूरी बन जाती है मुकदमा दर्ज करना और मुल्ज़मान आ जाके वो ख़त्म हो जाता, गोल हो जाता, क्योंकि मुकदमा हो जाती है, जमानती हो जाती है, सब कुछ। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस वाले ही करेंगे ना, वही है, उनके पेटी भाई करेंगे। ज़िमनी में क्या लिखेंगे वो उनकी मर्जी। अब आ जाए इधर पुलिस वाले, पंजाब पुलिस क्या करती? इनसे तो डाकू अच्छे हैं, डकैत अच्छे हैं, जो कहते हैं यार तेरे पास पैसे ही नहीं है, हैं 2 चंडा मारियाँ, चल भाग जा। ऐसे ही है ना। तो ये तो जालिम लोग हैं। पुलिस वाले पुलिस की वर्दी पहन के समझते हैं कि मैं समझ लें कि बहुत बड़ा फिरौन बन गया हूँ, शेर की खाल पहन ली है। हाँ। अपना डकैतियाँ भी करूँगा, चोरियाँ भी करूँगा। भाई मैंने वर्दी पहनी हुई है ना,
मैंने जो करना है, तुमने क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकते। वर्दी का नाजायज फायदा उठाया। और हमें इतना पाबंद कर दिया जाता है कि अगर ये जुर्म कर रहा है पुलिस वाला, इसको दिखाओगे तो तुम्हारे पे भी पर्चा हो जाएगा, और पीका एक्ट लग जाएगा, और लगने दे। नाम लग जाएगा। तो लगने दे भाई। और भाई अगर हम इस तरह के पीका एक्ट हम देख लेंगे, पहले भी हमारे ऊपर FIR हो चुकी हैं, जमानतें भी हो जाती हैं। अगर सोशल मीडिया ना हो तो यकीन करें, यहाँ पुलिस वाले सड़कों के ऊपर नोचे खवातीन को, बंदों को। ये वर्दी जब पहन लेते हैं ना, ये वर्दी जिस्म पे जब आ जाए तो इसमें वो सरिया आ जाता है। सरिया वो कहते ने धौन च सरिया है। हाँ जी, इसी तरह पंजाब पुलिस की गर्दन में सरिया है। वर्दी किसकी है? ये पाकिस्तान की इमानत है, अवाम की इमानत है। अवाम के तुम मुहाफ़िज़ हो? नहीं हो, तुम तो डाकू हो। वर्दी पहन के लूटते हो लोगों को, शरीफ शहरियों को लूटते हो, गरीबों को लूटते हो, यतीमों को लूटते हो, खवातीन को लूटते हो, उनकी इज्जतों से घेरते हो। वर्दी का नाजायज इस्तेमाल। वर्दी चीज़ ही ऐसी है बस। लेकिन ठीक कौन करेगा? जब IG नहीं ठीक करेगा, या DIG या CCPO ठीक नहीं करेगा, तो फिर कौन आएगा इनको ठीक करने के लिए? नए से नए कानून बन रहे हैं। सिगरेट नहीं पीना, मुकदमा दर्ज हो जाए। होटलों पे छापे, मुकदमा दर्ज हो जाए। ट्रैफिक वाला वो खड़ा, वो कह रहा मुकदमा दर्ज हो जाए। ओ भाई, ये सब के लिए इनके लिए कानून है कि जिसने वर्दी पहनी हुई वो जुल्म करे, 2000 रुपये की जगह पे 4000 मांग ले, वो ठीक है, वो कानून है। वो अगर कोई पूछने वाला है, वो तो मुहाफ़िज़ है जी, वो तो इंस्पेक्टर है जी, वो तो SHO जी, वो ब्लैकमेल करे, वो ठीक है। अगर अवाम में से कोई बंदा ऐसी बात करे तो उसने जुर्म कर लिया। नाज़रीन, अब पंजाब पुलिस का रवैया आप बेहतर ही जानते हैं। हमारे गरीब आवाम के साथ पंजाब पुलिस क्या करती है, थानों के अंदर उनके साथ रवैया कैसे होता है, क्या गरीब को इंसाफ मिलता है? एक गरीब के साथ डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, और वो अपनी एप्लीकेशन लेकर मुतलका थाने जाता है कि भाई साहब ये चोरी हो गई। सबसे पहले मुआर्रर का सवाल ये होगा कि भाई ओ उत्थे फलाने दे जाके ना एप्लीकेशन जमा करा, मेरे सिर ते ना खलो, उत्थे जाके बह राम नाल। ये रवैया होता है पंजाब पुलिस का। और दूसरा रवैया ये है कि आपके पॉकेट में क्या है, कितने पैसे हैं, वो हरे पीले नोट नज़र आ रहे हैं ना, उसको निकाल के इधर मुझे पकड़ा दो, फिर आपका काम होगा। ये रवैया हमारे पंजाब पुलिस का, और इसको ठीक करना IG साहब का काम है, या CCPO का, या DIG ऑपरेशन का। लेकिन पिछले दिनों कुछ SHO के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, असर फिर भी नहीं हुआ हमारे पुलिस पर। ये तब ठीक होगा जब कोई ऐसी बड़ी बड़ी क्रेनें जो है ना थाने के ऊपर से गुजरेंगी। ये हमारे जितने भी थाने हैं पंजाब के, इसके ऊपर क्रेनें गुजारो और एक नए थाने बनाओ, नई भर्तियाँ हो, नौजवानों को रखो, फिर उनको ब्रीफ करें कि यार खबरदार, अगर आपने पंजाब पुलिस को लूटने की कोशिश की आवाम को, तो वो खबरदार हो जाए। भाई ज़रूरी एक बात है, CRO आवाम के लिए है, पुलिस अफसर के लिए नहीं है। CRO क्यों नहीं बनता उनका, पुलिस अफसर का, जिनके खिलाफ कार्रवाई? ये मेरा ये सवाल है। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट आपने बताया। एक छोटा सा चलान होगा ना, और जिसका ड्राइवर होगा मोटरसाइकिल वाला, अगर वो बदतमीज़ी करता है, उसके खिलाफ मुदाखलत पर्चा हो जाता है, कार्य सरकार मुदाखलत में इसने खिलाफ वर्जी की है, उसको थाने ले जाते हैं, उसके खिलाफ रपट दर्ज होती है, उसका CRO बन जाता है, और उस स्टूडेंट का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड बन जाता है। मुझे ये सवाल जो शौकत साहब ने किया, ये बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। पुलिस का CRO क्यों नहीं बनता? जिसने झाड़ियों में एक मांगने वाली खातून के साथ ज्यादती की थी, क्या उसका CRO बना है? क्या उसका रिकॉर्ड बना है? उनका बना है। रिश्वत जिन्होंने ली है, जिसको डिसमिस किया गया, उनका CRO बना है? या फिर जो कसूर में जिसने वीडियो बनाई थी थाने में, क्या उसका CRO बना है? या फिर ये जो पंजाब पुलिस के 5 शेर जवानों ने वर्दी पहनकर डकैती की है गुजरांवाला में, क्या इसका CRO बना है? और भाई साहब, खुदा का खौफ कर लें, ये सिर्फ जो है ना आवाम को आप टोपी पहनाना छोड़ दें। DIG साहब, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएं और इनको इबरत का निशाना बनाएं, ताकि कोई आपको बदनाम ना करे और इस वर्दी को बदनाम ना करे। अल्लाह हाफ़िज़।